हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है मित्र। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 7.3 कर रहे हैं और इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं 12th क्लास का। आपको पता ही है 12th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रल्स का समाकलन का। तो हमको पिछला क्लास में मित्र क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। कितना तक किए थे? तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। आज 6 से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले भी बताए थे और आज भी जरा सुन लेंगे कि इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, इसमें त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का पूरा यूज है। त्रिकोणमिति का सूत्र का फॉर्मूला का पूरा क्या है मित्र? यूज है। 11th क्लास का त्रिकोणमिति का सूत्र याद होना चाहिए आपको। अगर याद है तो आपको ये चैप्टर में कोई समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और नहीं भी याद है तो हम आपको कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला बगल में लिख के और समझा भी देते हैं आपको। तो आज का क्लास का सिलसिला स्टार्ट करते हैं मित्र। तो उससे पहले कॉपी कलम निकाल कर क्या हो जाइए, आप रेडी हो जाइए। कलम कॉपी निकाल कर रेडी हो जाइए, ताकि साथ में आप नोट भी करते चलेंगे और अपना चेचिस को तगड़ा कर लेंगे। चेचिस को तगड़ा कीजिए और टकटकी लगाकर क्या कीजिए, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग ध्यान देते हैं। एकदम सिखाने का जिम्मेवारी मित्र मेरा है। सिखाने का, समझाने का जिम्मेवारी पूर्णता क्या है, हम लेते हैं आपका। आप अच्छा तरीका से क्या कीजिए, देखिए और वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहिए। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिएगा मित्र। ये है हमारे पास क्वेश्चन है sin x। क्वेश्चन जो है मेरा sin x, sin 2x और sin 3x है। ये देखिए क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन है मित्र। तो सबसे पहले सोचेंगे कि कौन सा त्रिकोणमिति सूत्र का इस्तेमाल इसमें हम करें। क्या हम बोल रहे हैं? कौन सा त्रिकोणमिति सूत्र का इस्तेमाल करें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर क्या करेंगे, देखेंगे भी। तो ये क्वेश्चन है। अब जरा आ जाइए, इस तरह का सूत्र खोजेंगे हम। इस तरह का क्या खोजेंगे? तो सूत्र खोजेंगे। देखिएगा, ये एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा मित्र। यहां देखने के बाद नहीं लग रहा है कि साइन, अगर इसे आप a बोल दीजिए और इसे आप b बोल दीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, चेचिस को तगड़ा कर लेंगे। ये x को हमने a बोला और 2x को b बोला। तो यहां जरा देखिए, तो साइन a और साइन b, साइन a और साइन b का क्या करना है, तो सूत्र पे हमें क्या करना है मित्र, काम करना है। तो आगे बढ़ें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान। तो सबसे पहले हम एक सूत्र लिखते हैं। एक क्या लिखते हैं मित्र? फॉर्मूला लिखते हैं। जरा फॉर्मूला पे विचार कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a और इंटू cos b होता है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, हम फॉर्मूला को क्या किए हैं, लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी बराबर 2 sin a और इंटू क्या है, cos b है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है। तो यहां जरा देखिए, तो इस तरह से नहीं है। sin a, इसे अगर a बोल दीजिए और इसे आप क्या बोल दीजिए, b बोल दीजिए। तो देखिए sin a के जगह x है, a के जगह क्या है, x है, और b के जगह देखिए 2x है। तो sin a और cos b। तो देखिए, तो sin a और cos b यहाँ पे नहीं है, sin a और cos b है कि नहीं है। तो इसका सूत्र हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। ये जो 2 देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, ये 2 सिर्फ क्या हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कहीं पे नहीं है। तो बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए, आप अच्छी तरीका से देखिए। अगर नहीं भी समझे हैं तो अभी भी हम समझाएंगे, आप देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो लेट कर लिया। लेट आई इंटीग्रेशन, आई मतलब इंटीग्रेशन। तो ये हो गया, देखिए आई और इंटीग्रेशन। पहले तो क्वेश्चन को लिख देंगे, साइन x और साइन 2x और इंटू ये हो गया मित्र साइन 3x
और ये हो गया आपका dx हो गया। यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे भाई? तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जरा आप देखिए, हम पहले बड़ा बड़ा वाला एंगल को लेंगे। देखिए ये तीनों में से आप किसी भी दो को लीजिएगा तो कोई समस्या नहीं है। या तो देखिए sin x और sin 2x लीजिए, या तो sin x और sin 3x लीजिए, या तो sin 2x और sin 3x लीजिए, कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन हम पहले बड़ा वाला को लेंगे और छोटा वाला को क्या करेंगे, रहने देंगे। क्यों? ये बड़ा वाला के तो हम पहले ये दोनों को ले रहे हैं मित्र, ये वाला, ये दोनों के एक साथ रखेंगे। sin a के जगह देखिए क्या है मेरे भाई, a के जगह ये इसे a बोल रहे हैं और ये इसे हम क्या बोल रहे हैं, तो b बोल रहे हैं। तो sin a और sin b मतलब sin a के जगह देखिए 2x और b के जगह क्या है 3x। तो ये फॉर्मूला हो गया sin a और sin b का। तो देखिएगा यहाँ पे sin a और यहाँ पे हम गलती से लिख दिए हैं, यहाँ जरा देखिएगा sin a और यहाँ हो जाएगा आपका क्या मित्र, sin b ही हो जाएगा। हम गलती से लिख दिए थे, यहाँ sin a और sin b भी होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, चीज को तगड़ा कीजिए। अब हम इसे सेट कर देंगे। आप देखिए sin a और sin b, यहाँ भी देखिए sin a और sin b, सिर्फ दो नहीं है तो दो को कहाँ कर देंगे भाई साहब, तो नीचे कर देंगे। अब जरा आगे देखेंगे और चीज को तगड़ा कीजिएगा। हम यहाँ इक्वल दे दिए और इंटीग्रेशन, ये वाले भाई साहब को हम ज्यों का त्यों लिख दिए, sin x का sin x लिख दिए। कोई आपत्ति तो नहीं। अब इनटू देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ये ब्रैकेट में हम इसे क्या कर दिए, लिख दिए। ब्रैकेट में क्या किए, लिख दिए। देखिए इस फॉर्मूला का हम देखिए मित्र इस्तेमाल कर रहे हैं, sin a इसका फॉर्मूला का sin a और sin b। तो देख लीजिए यहाँ से sin a और sin b का ये पहले फॉर्मूला लिखेंगे और ये दो को कहाँ कर देंगे, तो नीचे कर देंगे। अच्छा से देखिए, तो फॉर्मूला में पहले क्या है, देखिए cos a माइनस b। तो cos a देखिए ये है और b ये है, मतलब a के जगह रखेंगे 2x और b के जगह रखेंगे 3x, यही फॉर्मूला में। तो देखिए पहले लिखे cos, तो हमने लिख दिया क्या मित्र, cos a माइनस b। तो a है 2x और b है 3x, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 3x। और देखिए बीच में फॉर्मूला है माइनस, तो हमने क्या दे दिया भाई साहब, माइनस दे दिया। फिर cos a प्लस b, तो cos दीजिए और a प्लस b, तो a है 2x और b है 3x, तो 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3x, और ये ब्रैकेट बंद, और ये दो इधर तो आ जाएगा, तो ये बटा में क्या आ जाएगा मित्र, 2 आ जाएगा, 2। और ये वाला फॉर्मूला की आवश्यकता अब नहीं है, तो हम इसे क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। जरा ध्यान दीजिएगा, हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं आपको। और यहाँ हम क्या लिख दिए मित्र, dx लिख दिए। देखिए अगला स्टेप अच्छा से समझिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई अब तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए 3 में से 2x घटाना है और यहाँ 3 2 को 3x और 2x को क्या करना है, जोड़ना है। 6 चीज को तगड़ा कीजिए। sin x को हमने sin x लिख दिया मेरे प्यारे भाई, और ये देखिए 2 है, 2 तो ये 1/2 होगा। अरे ये 2 है तो 1/2, तो ये हम निकाल दिए देखिए कहाँ, बाहर। ये बात समझे कि नहीं, ये देखिए 2 नीचे में है, 2 नीचे में है, इसका मतलब 1/2 होगा, तो हम इसे देखिए बाहर निकाल दिए। अंदर में देखिएगा मेरे प्यारे भाई क्या क्या बच रहा है। तो सबसे पहले cos का cos हमने लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे जरा देखिएगा, अब 2x में माइनस x घटेगा, 2x में माइनस 3x, तो माइनस x बचेगा। क्या बचेगा, 6 चीज को तगड़ा कीजिए, देखिए जरा ध्यान से। 2x माइनस 3x, तो सिर्फ बचेगा माइनस x मित्र। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ cos का cos हमने लिख दिया और ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3x और 2x कितना होता है, तो 5x होता है, 5x। यहाँ हमने लिख दिया कितना, 5x, और ये ब्रैकेट बंद, और ये हो गया आपका कितना, dx हो गया। क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगला स्टेप में जरा ध्यान दीजिएगा और टकटकी लगाकर क्या करेंगे मित्र, देखेंगे। 1/2 का हमने 1/2 लिख दिया। देखिए
अब ये साइन एक्स देखिए इसमें गुना हो जाएगा और साइन एक्स इसमें भी गुना हो जाएगा। अगला स्टेप में ये जो साइन बाहर में है तो साइन एक्स इससे भी गुना होगा और साइन एक्स इससे भी गुना होगा। तो कर दें गुना, क्या? तो कर दीजिए सर। और हम आपको बता चुके हैं, सुनिए कि कॉस और माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स होता है। मतलब कॉस अगर माइनस में एंगल रहता है, कॉस में माइनस में एंगल रहता है तो प्लस में हो जाता है। कॉस माइनस एक्स क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस और सेक ही दूगो है जो ताकतवर है, माइनस को प्लस बनाने का क्षमता रखता है। सिर्फ कौन? कॉस और सेक। यहां देखिए तो साइन इसमें सट जाएगा तो कॉस माइनस एक्स, यहां देखिए कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स। तो इसके जगह क्या होगा मित्र? कॉस एक्स और साइन एक्स जाके हो जाएगा, सट जाएगा, साइन एक्स सटेगा। तो देखिए साइन एक्स गया इधर से और उधर से ये कॉस एक्स है, माइनस को तो बना दिया प्लस, इसलिए यहाँ क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। ये माइनस प्लस में क्यों? तो ये फॉर्मूला 11th क्लास से जरा देख लीजिए। इस चैप्टर में 11th क्लास का कमाल है और मचा दीजिए आप लोग, धमाल है। यहाँ जरा देखिएगा, ये मित्र माइनस का माइनस हमने दे दिया, साइन एक्स गुना होगा कॉस 5x में। तो यहाँ देखिएगा साइन एक्स को हमने गुना कर दिया कॉस 5x और अच्छा से एक बार समझ लीजिए, और ये ब्रैकेट बंद और ये हो गया dx। अच्छा से एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे। तो अब जरा देखिएगा, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए हैं तो हम एक काम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए ये देखिए भी एक फॉर्मूला पे जाएगा और ये भी एक फॉर्मूला पे जाएगा। देखिए ये अच्छा से देखिएगा तो समझ में आएगा कि ये साइन 2a का फॉर्मूला पे जा सकता है और ये साइन a और कॉस b। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसका फॉर्मूला बताए थे, फर्स्ट क्वेश्चन इसका किए थे जो साइन a और कॉस b का। तो देखिएगा मित्र ऊपर हम डिलीट कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम ऐसा समझ रहे हैं। 6 चीज़ को तगड़ा कीजिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए एकाग्रता का होना बहुत क्या है मित्र? जरूरी है। इसलिए एकाग्रचित होकर हमेशा पढ़ा कीजिए। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से पहले इसका हम फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसका देखिएगा साइन 2a का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई 2 साइन a और इंटू कॉस से होता है। देख लीजिए 2 साइन a इंटू कॉस से। तो यहाँ देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो ये सिर्फ 2 नहीं है, 2। तो ये 2 चलाएगा किधर? इस तरफ। देख लीजिए अच्छा से, ये 2 आ जाएगा किधर? इधर। तो यहाँ बचेगा साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ देखिए तो साइन एक्स और कॉस एक्स नहीं है, मतलब इसके जैसा नहीं हो रहा है। देख लीजिए अच्छा से, इसके जैसा साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स सिर्फ 2 चलाएगा किधर? इधर। और ये पहला फॉर्मूला पे याद कीजिए, पहला फॉर्मूला क्या था? तो हम देखें मित्र, यहाँ पे हम फॉर्मूला आपको क्या करते हैं लिख के दिखा रहे हैं, साइन ए और कॉस ए का। तो ये देखिए था फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। बिल्कुल पहला क्वेश्चन का फॉर्मूला बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही फॉर्मूला पे बताए थे, आपको याद आना चाहिए। तो यहाँ था 2 साइन ए और इनटू कॉस बी था। देख लीजिए यही फॉर्मूला हम क्या किए थे? बताए थे। तो यहाँ देखिए साइन ए है x और कॉस बी है 5x। तो साइन ए कॉस बी, तो यहाँ देखिए तो मित्र साइन ए और कॉस बी नहीं है क्या? ये 2 सिर्फ कहाँ चलाएगा? तो ये नीचे चलाएगा। समझ में आया? 6 चीज को एकदम तगड़ा कीजिए और समझिए बेहतरीन तरीका से। सिखाने का जिम्मेदारी किसका है? मेरा है मित्र। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मित्र हमने 1/2 को लिख दिया। हर एक स्टेप को देखिए हम बताते चल रहे हैं, आप अच्छा से देखिए। 1/2 को यहाँ लिखें कोई समस्या नहीं, इंटीग्रेशन चलिए हम लिख दिए कोई समस्या नहीं। अब इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन 2a का, साइन 2a का, साइन 2a का। तो देखिए साइन 2a, तो यहाँ लिख दीजिए मित्र साइन 2 और a, इसमें देखिए x है,
इसमें a है लेकिन इसमें x है, तो साइन क्या हो जाएगा मित्र 2x हो जाएगा। इसका साइन x और cos x देख लीजिए यहाँ पे फिर से एक बार आप देखेंगे, साइन x और ये cos x, साइन a और cos a, ये सिर्फ दो इस तरफ चलाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे ये दो सिर्फ कहाँ चलाया मित्र, नीचे। अब देखिए माइनस का माइनस है, माइनस का माइनस है। अब इसका देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए और cos b, साइन ए और cos b, सिर्फ दो इधर आएगा तो ये फॉर्मूला सेट होगा। तो फॉर्मूला में देखिए a के जगह x रखेंगे मेरे प्यारे भाई और b के जगह 5x रखेंगे, बस यही फॉर्मूला में a के जगह पर x और b के जगह पर 5x रख दें। तो चलिए रख देते हैं। देखिए साइन a प्लस b, चलिए हम यहां लिख दिए साइन a प्लस b, तो a और b, तो x प्लस 5x, x प्लस 5x, तो यहां हो जाएगा x और प्लस 5x हो गया। क्लियर है? अब देखिएगा मित्र, यहां देखिएगा बीच में देखिए क्या है, प्लस है कि नहीं, तो बीच में प्लस। अब देखिएगा साइन और a माइनस बी, तो a माइनस बी, तो x माइनस 5x, तो x माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 5x हो गया। और देखिए ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस दोनों के साथ होगा, इसलिए कि यहाँ बड़ा सा हम ब्रैकेट क्या करेंगे, दे देंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये दो तो भी इधर आएगा नीचे, तो ये बटा में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 2 हो जाएगा। और ये आपका ये पूरे इस तरह से हम कर दिए और ये हो गया आपका क्या, dx हो गया। अच्छा से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट एक बार फॉर्मूला ये सब का ले लीजिए ताकि हम आगे क्या करें मित्र, बढ़ें। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे, जल्दी कीजिएगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम डिलीट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे देखेंगे हम डिलीट कर रहे हैं, फॉर्मूला हम बिल्कुल क्लियर करते जा रहे हैं, फॉर्मूला बिल्कुल हम क्या करते जा रहे हैं हुजूर, तो क्लियर करते जा रहे हैं सर। तो यहाँ ज़रा देख लेंगे अब चेचिस को तगड़ा करते हुए। सबसे पहले मित्र आप यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हैं, देखिए 2 इसका नीचे भी है और 2 इसका नीचे भी है, तो कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो नीचे जब निकलेगा मेरे प्यारे भाई तो 1/2 निकलेगा और ये 2 देखिए पहले से है, तो ये नहीं कि दोनों निकलेगा, दोनों 2 कॉमन, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अच्छा से समझ लीजिए जरा, इसमें भी देखिए 1/2, नीचे 2 है इसका मतलब 1/2, इसमें भी नीचे 2 मतलब 1/2, 1/2, तो 1/2 गया उधर और इसमें गया 60, तो 60 गया तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। इंटीग्रेशन का हमने मेरे प्यारे भाई इंटीग्रेशन यहाँ लिख दिया, यहाँ तक क्लियर है। और ये साइन 2x को ज्यों का त्यों हम क्या किया, रहने दिया। आई 2 तो चल गया, निकल गया बाहर। अब देखिए 5x और 1x, 5x और 1x 6x होगा, तो यहाँ देखिएगा माइनस का माइनस होगा, माइनस अंदर गुना भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। देखिए 5x और 1x, तो ये हो जाएगा कितना 6x, तो साइन 6x और ये माइनस इसमें गुना किए। अब ये देखिए माइनस जो है ये यहाँ प्लस, इसमें भी गुना होगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मित्र, माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे ये साइन हम लिख रहे हैं, तो ये हम साइन क्या किए, लिख दिए। ये देखिए घटाइए, -5x में x जाएगा तो -4x क्या होगा, -4x, तो हमने यहाँ लिख दिया -4x और ये इस तरह से ब्रैकेट दिया हम बंद कर, और ये हो गया आपका dx। अच्छा से समझिए, साइन 2x का 2x लिखा, 2 तो निकल चुका है और ये भी 2 निकल चुका है, मतलब नीचे वाला दोनों 2 का कोई लेना देना अब नहीं है। यहाँ माइनस अंदर गुना हुआ 5x और 1x 6x हो गया, और यहाँ साइन 5x में से x गया तो -4x हुआ। और आपको 11th क्लास का एक फॉर्मूला अगर याद होगा तो साइन, अभी ही हम बोल रहे हैं, -x होता है साइन x प्लस, सॉरी माइनस में होता है, क्या चीज में होता है मेरे प्यारे भाई, माइनस साइन x होता है। क्या होता है, तो माइनस
साइन एक्स होता है। अभी बता रहे थे कॉस और सेक सिर्फ प्लस में होता है, लेकिन और सब क्या चीज में होगा, माइनस में। मतलब माइनस में अगर एंगल तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो इसमें बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए 1/4 यहाँ हो गया आपका साइन 2x मेरे प्यारे भाई, यहाँ माइनस साइन क्या हो गया 6x हो गया। लेकिन ये इसमें जो माइनस है वो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो एगो पहले से माइनस है और एगो इधर से और माइनस आया, तो दो गो माइनस हुआ और दोनों आके टकरा गया तो प्लस हो गया। क्या ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा साइन 4x क्या हो गया, साइन 4x, तो यहाँ हमने लिख दिया साइन 4x और ये दिया ब्रैकेट बंद कर और यहाँ लिख दिया dx। अब कुछ नहीं मित्र, अब इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो कर दें क्या, तो कर दीजिए सर। तो देखिए साइन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, बताइए क्या होता है साइन का। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का बता दें क्या, बता ही देते हैं। साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस साइन का माइनस, तो माइनस कॉस और एक्स देखिए है 2x यहाँ पे, तो 2x ध्यान दीजिएगा। साइन का माइनस कॉस और जो एंगल है हमने एंगल लिख दिया, और बटा में आप जानते हैं कि ये 2 जो है 2 आएगा, याद रहना चाहिए। यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, माइनस का माइनस, ये माइनस है जो हमने दे दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए तीनों का करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। क्या कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए साइन का माइनस कॉस, तो ये देखिए पहले से माइनस था और ये साइन का माइनस कॉस ये हो गया, और जो एंगल है 6x तो 6x लिख दिए, और 6 तो ये 6 बटा में हो जाएगा। यहाँ देखिएगा साइन का माइनस कॉस, साइन का माइनस कॉस और 4x है एंगल, और ये 4 है तो ये 4 हो गया, और ये प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, आप 4 को अंदर गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 6 चौका 24 और 4 चौका 16, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ठीक से लिख दीजिए और दिस इज खूबसूरत आंसर हो जाएगा। एक स्टेप में क्या करना है, ये सब में गुना कीजिए, 4 जो है गुना कर दीजिए और ये माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही खूबसूरत क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे भाई, इसे डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो जो फॉर्मूला हम अभी इस्तेमाल किए थे बिल्कुल वही फॉर्मूला है, देख लीजिए जरा। साइन ए और कॉस बी, ये है ए और ये है बी, तो साइन ए और साइन बी, सॉरी कॉस बी नहीं, साइन ए और साइन बी। तो अभी हम सूत्र बताए थे आपको, क्या बताए थे, तो देखिए जरा, देखिए कॉस यही था क्या, तो बिल्कुल यही है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। जरा टकटकी लगा कर देखिए, और 2 साइन ए और इंटू साइन बी। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, यही फॉर्मूला है। आप एक बार कॉपी निकाल कर देखेंगे, जल्दी देखेंगे, और सही है कि गलत चेक कर लेंगे एक बार, तो बिल्कुल सही है। चलिए इसी फॉर्मूला पे हम इसे क्या करते हैं मित्र, सेट कर देते हैं। लेट क्यों करें, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, आई मतलब इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x, और ये है dx। कोई समस्या है तो बोलिए, चेचिस को तगड़ा कीजिए, सुनिए, टकटकी लगाकर सुनिए और चेचिस को तगड़ा करते हुए इस क्वेश्चन पे फोकस डालिए। जरा देखिए
आपको समझाने का, बार बार बोल रहे हो, सिखाने का जिम्मेवारी किसका है? तो अबोध कुमार का है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 6 चीज को तगड़ा कीजिए, तगड़ा कीजिए, तगड़ा कीजिए, तगड़ा कीजिए मेरे भाई साहब। इंटीग्रेशन दिए तो कोई दिक्कत है क्या? अरे साइन ए है और ये आपका बी है, बस यही फॉर्मूला में, यही फॉर्मूला में ए के जगह 4x और बी के जगह 8x, ए के जगह 4x, बी के जगह 8x रख देंगे। इसमें रख दूं क्या? तो रख दीजिए ना सर, इतना काहे ले आप इतरा रहे हैं? तो कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, a माइनस बी, 4x माइनस 8x, 4x माइनस 8x। कमेंट भी जरा कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ए दिलीप यादव, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर इधर। यहाँ देखिएगा, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, 4x और प्लस 8x, और ये है आपका क्या? dx है, dx है, dx। आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे कम से कम सब सीखेगा तो दिशा क्लासेस के चेचिस को देखेगा कि चेचिस कैसा है और पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे सिखाया जाता है स्टूडेंट को। गणित को खेल खेल में पढ़ाया जाता है कि नहीं, ये सबका चेचिस भी सब क्या करेगा, देखेंगे। तो आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार शेयर भी कीजिए और फैलाइए भी, फैलाइए मित्र, फैलाइए। आगे जरा देखेंगे, ये cos 4 ये a माइनस बी, 4x माइनस 8x और 4x प्लस क्या 8x, ये फॉर्मूला था। और 2 ये नीचे चलाएगा, देखिए 2 हम नीचे लिख देंगे, फॉर्मूला आपको लिखते चलना है। चलिए, और ये हो गया बटा में कितना मेरे भाई? तो 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ा दूं तो बढ़ा दीजिए सर। यहाँ देखिएगा, इंटीग्रेशन cos, अरे ये 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो हमने 2 बाहर निकाल दिया। ये 2 हमेशा बाहर निकलता है, तो 1/2 था, तो हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों को बताइए तो 4x में से माइनस 8x जाएगा, तो माइनस 4x नहीं बचेगा क्या? अरे बचेगा, तो हाँ सर बचेगा। तो यहाँ लिख दीजिए माइनस क्या 4x। लेकिन cos माइनस को क्या बना देता है? तो प्लस बना देता है। ये क्या बनाता है? तो प्लस, माइनस का माइनस, cos का cos हमने लिख दिया। और देखिए 4x और 8x, 8 4 कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो 12x हो गया। और ये ब्रैकेट के क्लोज किए और ये हम क्या कर दिए? dx कर दिए। कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। तो 1/2। चलिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन रहने दीजिए। cos जो है मेरे प्यारे भाई, cos माइनस को प्लस बना देता है, माइनस को क्या प्लस, तो cos 4x हो गया और माइनस cos 12x हो गया और ये इसके साथ हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? हाँ सर, एकदम रगड़ देंगे, एकदम रगड़ देंगे। इतना आप सिखाएं तो क्या इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे? तर कर दीजिएगा आप, हमको पता है। यहाँ देखिएगा 1/2 को बाहर रखिए। चलिए ठीक है, cos का साइन होता है इंटीग्रेशन, cos का साइन, तो cos के लिए हमने लिख दिया साइन, और ये एंगल है 4x, तो हमने डाल दिया 4x। माइनस का मित्र माइनस हमने रखा, cos का फिर से यहाँ देखिएगा साइन, एंगल है 12x, देखिए तो हमने 12x रख दिया। अच्छा, ये 4 तो नीचे में भूल ही गए थे और इसका नीचे में क्या आएगा 12 और प्लस क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? c हो गया। देखिए अच्छा से, देखिए अच्छा से। 1/2 को लिखें यहाँ पे तो कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। cos का साइन लिखें और एंगल 4x, तो 4x, और ये वाला जो 4 है ने वो नीचे में डिवाइड में आ जाता है ने, तो यहाँ पे आ गया ने। अब यहाँ पे देखिए cos का साइन हो गया 12x का 12x और ये 12 नीचे में भी आ गया। अब आपकी मर्जी, 2 गुना कर दीजिए तो 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24 और दिस इज आपका खूबसूरत आंसर, आंसर, आंसर। तो स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे मेरे प्यारे भाई,
ऐसे साथ में अगर नोट करते चलते हैं तो बहुत ही लाजवाब बात होता है। चलिए अब हम डिलीट कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे देखिए। 8 को क्वेश्चन देख के मेरे प्यारे भाई हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। सुनिए, चेचिस को तगड़ा कीजिए। ये जब क्वेश्चन देखें तो हमको थोड़ा सा समझ में आया कि 11th क्लास में सर एक फॉर्मूला पढ़े हैं और आप पहला क्लास में इसका फॉर्मूला भी बताए हैं। क्या देखिएगा कि अगर प्लस रहता है मेरे प्यारे भाई 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस, यहां जरा देखिएगा, थोड़ा दूर करके लिखते हैं, यहीं समझ जाइएगा। यहीं पे देखिए लिखते हैं 1 और माइनस अगर cos 2a रहे, 2a ए पे लेते हैं, ए पे हम लोग फॉर्मूला ए पे याद करते हैं ज्यादातर। तो प्लस में सर cos होबो हको, सही बात है, प्लस में cos होबो हको सर, और माइनस में साइन होता है। तो यहां देखिएगा 2 साइन स्क्वायर ए, हम पिछला क्लास में भी बताए हैं। पिछला क्लास में जरा ध्यान दीजिएगा, ये और ये में क्या अंतर है, सेम है, 1 प्लस cos 2a 1 cos 2a, यहाँ सिर्फ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो प्लस वाला में cos और माइनस वाला में साइन। तो देखिए ऐसा ही कुछ है मित्र, 1 माइनस, लेकिन यहाँ देखिए 2 नहीं है, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला पे है। किस पे? हाफ एंगल पे। मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला था 1 माइनस cos a, यहाँ a है, सुनिए, यहाँ जितना रहता है उसका आधा यहाँ पे रहता है, याद रखिएगा। अगर यहाँ 2a है तो 2a का आधा कितना होता है, तो a, तो देखिए यहाँ पर कितना है, a है, मतलब यहाँ का आधा यहाँ पर होता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखिए 1 माइनस cos a है तो यही होगा, पूरा चीज यही होगा, लेकिन यहाँ a है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा से समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई। सुनिए, अगर यहां रहा 1 माइनस cos 5 है तो डरने वाली बात नहीं है। हम ये सॉरी ये प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस में cos होता है, आप जानते हैं प्लस में क्या होता है, cos, तो प्लस में cos लिख देंगे 2 cos स्क्वायर। और देखिए यहाँ 2a तो इसका आधा, यहाँ भी आधा, तो 5a का आधा, तो 5a/2, तो यहाँ हो जाएगा 5a/2। उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा मेरे प्यारे भाई, 1 माइनस cos a रहे तो हाफ एंगल पे, यहाँ देखिएगा 1 माइनस cos a है, 1 प्लस cos a है, तो ये दोनों हाफ एंगल फॉर्मूला पे। किस पे? हाफ एंगल 11th क्लास में पढ़ना है, तो 1 माइनस cos a, तो 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ जितना रहता है उसका आधा, तो a है तो यहाँ हो जाएगा a/2। देखिए मित्र, 1 माइनस अगर cos 8x भी रहता है या 8a भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आप डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर तो होगा और यहाँ पे जितना रहता है उसका आधा, तो 8a का आधा 4a नहीं होगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4a। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो हम यहाँ पे देखिए काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मित्र, लेट सबसे पहले आई इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x मेरे प्यारे भाई, और 1 प्लस cos x, और यहाँ dx। इंटीग्रेशन हम कर दिए तो कोई समस्या तो आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए अभी तक। अभी हम सिर्फ क्या किए, क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट। अब हम जब ये देखें ऊपर वाला और नीचे वाला को भी देखें, ऊपर को भी देखें और नीचे वाले को भी देखें, तो ये समझ में आ गया कि माइनस वाला हाफ एंगल फॉर्मूला है सर, माइनस वाला हाफ एंगल फॉर्मूला है। माइनस वाला क्या है, तो हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो देखिए ये माइनस में है, क्या माइनस में है? हाँ सर माइनस में है, तो माइनस में है भाई साहब, तो साइन होगा, क्या होगा, साइन 2 साइन स्क्वायर a/2। तो यहाँ देखिए हम लगाते हैं इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर, a नहीं यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x/2। अच्छा से देखिएगा ये फॉर्मूला और
इस फॉर्मूला में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 2 sin स्क्वायर, यहाँ a था तो a बाई 2 और यहाँ x है तो यहाँ x बाई 2। कोई समस्या है? अब आगे जरा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 1 प्लस वाला की ये देखिए मेरे प्यारे भाई, ये वाला ये फॉर्मूला, ये वाला ये प्लस वाला के कॉस 2, यहाँ देखिए a है तो यहाँ a और यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई x है तो यहाँ x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2, तो 2 cos स्क्वायर a के जगह x तो x बाई 2 और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ये 2 और 2 तो कट जाएगा भाई साहब, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, साइन बाई कॉस 10 क्लास में tan नहीं होता है? अरे होता है क्या? तो हाँ सर हो वो है, होता है। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर और एंगल है x बाई 2 और ये हो जाएगा dx। ये क्लियर हुआ कि नहीं देख लीजिए अच्छा से देखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम कहीं क्या कर रहे हैं, भागा भूगी कर रहे हैं। देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, देख लीजिए अच्छा से, ये देखिए आप इंटीग्रेशन, इसको फिर से 10वां क्लास के फॉर्मूला पे लगाएंगे। यहाँ देखिएगा 10वां क्लास में एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा का देखिए मान निकालेंगे। देखिए तो अच्छा से, इससे देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं, तो tan को भेजेंगे उधर तो प्लस में, देखिए ये माइनस में है, tan उधर जाएगा तो प्लस में और 1 आ जाएगा इधर तो माइनस में। तो पहले सेक स्क्वायर को लिखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इस तरफ आया तो माइनस में, तो -1 और ये जो tan है उस तरफ गया तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो देख लीजिए tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ भी वही है tan स्क्वायर थीटा, देख लीजिए। तो यहाँ फॉर्मूला हम रख रहे हैं सेक स्क्वायर, देख लीजिए सेक स्क्वायर और थीटा, तो सेक स्क्वायर और थीटा है x बाई 2 तो यहाँ x बाई 2 और -1 तो यहाँ हो जाएगा -1 और ये ब्रैकेट में हो गया आपका dx हो गया। यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूला को देखिए हम डिलीट करेंगे मित्र, फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो लिखना है तो लिखिए। हम इस फॉर्मूला को अब डिलीट कर रहे हैं। यहाँ जरा आप टकटकी लगा कर क्या करेंगे देखेंगे। चलिए इधर अब थोड़ा सा क्या कीजिए, ध्यान भी दीजिए, इधर भी ध्यान क्या कीजिए दीजिए। अब कुछ नहीं मेरे प्यारे भाई, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर का होता है tan x, tan सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है। तो देखिए सेक स्क्वायर x का tan और एंगल है x बाई 2 तो x बाई 2 और बटा में हमें अच्छा से बताइए कि यहाँ अच्छा से देखिए, हम लिख के दिखा देते हैं तब समझ में आएगा। x बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 लिखें तो इसका इंटीग्रेशन जो हुआ वो tan x बाई 2 हुआ, मतलब सेक स्क्वायर का होता है tan स्क्वायर, तो हम कर दिए। यहाँ देखिएगा x का गुणांक क्या है, तो 1/2 है तो 1/2 से भागा भी देना पड़ेगा। ये अच्छा से समझ लीजिए, अच्छा से देख लीजिए, सेक स्क्वायर x बाई 2 तो x बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर का तो चलिए tan x बाई 2 हो गया, लेकिन x का गुणांक जैसे यहाँ रहता था साइन 5x, तो साइन का तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस और एंगल 5x और ये 5 बटा में, उसी तरह से यहाँ 1/2 क्या चीज में बटा में हो गया। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, ये हो गया 1/2 यहाँ आ गया और माइनस का देखिए माइनस और 1 का x के रिस्पेक्ट में, 1 का x के रिस्पेक्ट में x होता है, तो यहाँ हो गया x और प्लस क्या c। तो देखिए ये उल्टेगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 2 और tan और x बाई 2 और 1 देखिए नीचे रहे चाहे नहीं और -x और प्लस c और दिस इज आपका खूबसूरत आंसर।
तो मित्र साथ में लिखते चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई। जल्दी करेंगे, हम डिलीट करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ाते हुए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम डिलीट कर दिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वही है, डरने वाली बात नहीं है, एकदम वही है। टकटकी लगा कर देखिए, अरे थोड़ा सा चेचिस तो तगड़ा कीजिए। 11th क्लास का फॉर्मूला का कमाल है और आप लोग मचा दिए धमाल है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऊपर वाला फॉर्मूला पे देखिए बात करते हैं। यहाँ देखिए, हम 11th क्लास में cos 2a का एक फॉर्मूला पढ़े हैं मित्र। ये देखिए ना, आपको याद आ रहा होगा, cos स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसा सूत्र पढ़े हैं क्या? तो हाँ सर बिल्कुल पढ़े। तो ये देखिए 2a है, लेकिन यहाँ देखिए हाफ एंगल है, सिर्फ a है। कहने के मतलब मेरे प्यारे भाई, यहाँ सिर्फ cos a है। तो फिर वही बात, यहाँ जितना रहेगा ने उसका आधा, यहाँ भी और यहाँ भी, देख लीजिए अच्छा से। तो cos a का cos स्क्वायर तो होगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन यहाँ आधा होगा। 2a का आधा a और a का आधा a/2, तो इसे बोलते थे हाफ एंगल सूत्र, हाफ एंगल फॉर्मूला। देख लीजिए जरा ध्यान से। अब उसी तरह से नीचे में अभी लिखे थे पिछला क्वेश्चन में 1 + cos x का, 1 + cos a का। तो ये था प्लस में cos आता है और प्लस में cos यार, माइनस में साइन। तो यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर और a/2 हाफ एंगल फॉर्मूला पे पिछला क्वेश्चन में बताए हैं, इसलिए इसे हम जल्दी कर दिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई हमने लेट कर लिया, तुरंत लेट कर लीजिए। आई तो कहाँ गई, भाग गई। आई तो कहाँ गई, इंटीग्रेशन हो गई। आई तो कहाँ गई, इंटीग्रेशन हो गई। और यहाँ क्या है, dx है। हमने क्वेश्चन को क्या किया, लिख दिया। अब सूत्र भी लिख देंगे, सूत्र। तो देखिए cos x वाला सूत्र ये है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये देखिए, ये लिख देते हैं cos स्क्वायर, देख लीजिए वहाँ पे cos स्क्वायर और यहाँ x है तो x/2 और माइनस देख लीजिए मेरे प्यारे भाई साइन स्क्वायर x/2 और देखिए यहाँ पे बटा। जरा ध्यान दीजिएगा, चेचिस को क्या कर लीजिए, तगड़ा कर लीजिए। 1 + cos x का मित्र, तो ये तो इसी पे सेट हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए 2 cos स्क्वायर a/2, तो 2 लिखें, cos स्क्वायर लिखें और a के जगह देखें यहाँ x है तो x/2 और यहाँ dx। कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है तो ये कमेंट जरूर कीजिए। अगर समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट कीजिए, हाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, चाहिए। ऐसे तो पूरा चेचिस को हम तगड़ा किए हुए हैं। अब देखिए जरा अच्छा से समझिए, अच्छा से। ये जो 1/2 है, 2 को निकाल लिए हम कहाँ, बाहर। देखिए ये जो cos स्क्वायर है, ये जो है ने, ये वाला, इसके साथ भी अलग करेंगे और इसके साथ भी अलग करेंगे, गोड़ लगा देंगे। इसके साथ भी गोड़ लगेगा और इसके साथ भी गोड़ लगेगा, अलग अलग कर देते हैं। ये 2 निकल गया बाहर। तो देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, cos स्क्वायर x/2 और बटा, इसके साथ ये अलग हो रहा है। तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर x/2, बीच में माइनस का माइनस है तो माइनस दे दिए। अब साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, एक बार में आप कर सकते हैं, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। अरे ये इसके साथ अलग हुआ, इसके साथ अलग कर दीजिए। चलिए साइन स्क्वायर x/2 और बटा cos स्क्वायर x/2 और ये ब्रैकेट बंद करके क्या कर दीजिए, dx। एक बार ये स्टेप और समझिए, आप देखिए तो ये 2 निकाल दिए बाहर, तो 2 नीचे में था तो 1/2 हुआ। देख लीजिए 2 बाहर तो 1/2। cos स्क्वायर cos के साथ अलग हुआ मित्र और साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के देखिए, और ये भाई साहब गया क्या, कट। क्या हो गया, कट। और ये साइन बाई cos tan, अभी जो किए थे बिल्कुल वही है, साइन बाई cos tan, और tan को फॉर्मूला में बदले थे अभी पिछला क्वेश्चन में। चलिए ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ में लिखिएगा, हम डिलीट करने वाले हैं। डिलीट करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी डिलीट कर दें।
कर दें, कर दूं, कर दूं, कर दूं, कर रहे हैं तो कर दिए। देखिए देखिए जरा चचिसवा को क्या करिए मेरे प्यारे भाई, तो आप क्या करिए देखिए। चलिए हम आगे अब यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ आप देखिए इक्वल टू 1/2। एक बार इंटीग्रेशन, यहाँ क्या बचा पूरा कटा तो सर 1 बचा है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिए। साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे, तो tan स्क्वायर लिखेंगे। सही बात की गलत बात, तो tan स्क्वायर x/2। सही बात है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, तो dx हो गया। चलिए ठीक है, 1/2, और ये 1 को रहने दीजिए अभी कुछ क्षण के लिए। और tan स्क्वायर का भी हम फॉर्मूला लिखेंगे थे मेरे प्यारे भाई, tan का भी हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि माइनस है, यहाँ माइनस है। तो tan स्क्वायर का देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 अभी लिखे थे, तो सेक स्क्वायर थीटा के जगह x/2 है, तो x/2 और -1, और ये ब्रैकेट इसके साथ क्या हो गया बंद, और ये हो गया आपका dx हो गया। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 हो गया मेरे प्यारे भाई, हो गया। चलिए इंटीग्रेशन इस टाइम एक बार और रहने देते हैं, 1 का 1 लिखते हैं, ये माइनस यहाँ पे देखिए माइनस गुना होगा जी ब्रैकेट में, ये दोनों के साथ माइनस हो जाएगा ने, तो हाँ सर, तो माइनस सेक स्क्वायर हो गया, ये x/2, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +1, और यहाँ हो गया क्या आपका dx हो गया। अब देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। 1/2 चलिए बाहर में है। अच्छा बताइए, 1 और 1 ये कितना होगा, 1, और ये भी प्लस में है, तो 1 + 1 तो 2 हो जाएगा। तो 2 का इंटीग्रेशन x उसमें लगेगा तो 2x होगा। सोचिए अच्छा से, 1 और 1 2 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में तो 2x होगा, तो यहाँ हम लिख दिए 2x। और ये देखिए माइनस का माइनस, और सेक स्क्वायर का भी हम किए थे, tan, सेक का tan, तो यहाँ हम कर दिए tan, और एंगल है x/2। और हम ये भी किए थे कि यहाँ देखिए 2 है 1/2, तो 1/2 से हम डिवाइड किए थे, पिछला क्वेश्चन में ही सब किए हैं। और प्लस क्या मित्र c। अब कुछ नहीं करना है, 2 को अंदर गुना करके इसको उलट दीजिए, आप उलट सकते हैं। ये देखिए 2 चला जाएगा कहाँ, ऊपर, 2 ऊपर कर दीजिए, और 2 कॉमन लेके 2 काट दीजिए। देख लीजिए 2 को कहाँ करेंगे, ऊपर चला जाएगा, यहाँ 2, तो यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ भी 2, क्योंकि ये 2 जाएगा तो यहाँ भी 2, यहाँ, और 2 कॉमन लेके तो 2 कट जाएगा, और दिस इज खूबसूरत आंसर। तो एक स्टेप आप तो कीजिए एक स्टेप, उसके बाद आंसर लाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, जल्दी करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में कर देंगे आज का क्लास बस। 10 में आज का क्लास क्या कर देंगे, तो बस कर देंगे। जरा ये समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, शानदार लाजवाब है एकदम, समझिएगा तो मजा आ जाएगा। साइन 4x का, साइन क्या 4x का, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेने का नहीं देने का है ठाकुर। यहाँ जरा देखिए, अच्छा एगो बात बताइए, कईगो बात, तो एगो बात, तो यहाँ जरा देखा तो जी, साइन 4 के साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x आप लिख सकते हैं। ए सर, ये अगर ऐसे रहेगा तो इसे ऐसे अगर लिख देंगे तो कोई समस्या है क्या, तो नहीं सर, ये तो 8वां क्लास की बात है कि ये गुना में रहे, गुना में अगर रहे और आधार सेम रहे तो घात जुड़ जाता है, 2 कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से अगर साइन 4x रहेगा तो जैसे ये 4 गो था तो स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, उसी तरह से यहाँ साइन स्क्वायर x और यहाँ भी साइन स्क्वायर x करेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है सर, आप तो स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी आपका कहना सही है
कि 4 गो था तो आप दो गो बना दिए साइन स्क्वायर, लेकिन ऐसा क्यों किए? अरे अब नहीं समझ में आया। तो ऐसा इसलिए किए, दिमाग लगाते हैं, ऐसा इसलिए किए कि अभी एगो फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला जरा देखिए क्या बताए थे कि अगर 1 और माइनस cos 2a रहे, अगर माइनस में रहे तो साइन होता है, तो माइनस में है तो साइन में होगा। तो यहां देखिए 2 साइन स्क्वायर ए पकड़ा गया, देख लीजिए पकड़ा गया साइन स्क्वायर ए, और यहां भी देखिए साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए 2 गो आ गया, देख लीजिए यहां भी 2 गो आ गया। मतलब साइन स्क्वायर ए सिर्फ 2 को कर देंगे किधर, इधर, मतलब 2 हो जाएगा बटा में, और ये 2 यहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 2, तो 2 हो गया खत्म, और ये 2 आ गया था इधर, तो देखिए साइन स्क्वायर ए नहीं आया। अरे तो साइन स्क्वायर ए के जगह ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, 1 माइनस cos 2a बाई 2, तो यहां भी वही फॉर्मूला लगाएंगे और यहां भी वही फॉर्मूला क्या करेंगे, लगा देंगे। तो समझ में आया कि 4 गो था तो स्क्वायर और स्क्वायर क्यों किए, तो ये उसका रीजन है। आप चाहें तो इस सूत्र को लिख लीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो डिलीट कर दूं कि सूत्रवा लिख लिए, तो पहले भी तो लिखे हैं ठाकुर, तो चलिए डिलीट करते हैं। आगे क्वेश्चन लास्ट है ये, मतलब आज के क्लास का लास्ट है। आज मजा इसमें आएगा आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उस पे हम ये सेट कर देंगे फॉर्मूला मित्र। इस बार इंटीग्रेशन नहीं, पहले फॉर्मूले लगा लेते हैं। सुनिए, इंटीग्रेशन करके फॉर्मूला लगाइए या फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेशन कीजिए, बतिया क्या है, बराबरे है। और बतिया क्या है, बराबरे है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो अभी साइन स्क्वायर एक्स का हमने लिखा था फॉर्मूला 1 माइनस cos 2x और बटा 2, इसका हो गया। अब इसके लिए 1 माइनस cos 2x और बटा 2, ये फॉर्मूला हमने क्या किया मेरे प्यारे भाई, तो लगा दिया सर, लगा दिया आपने। यहाँ जरा देखिए, अच्छा देखे तो ये 2 गो ऊपर में नहीं है क्या, 2 गो, तो स्क्वायर उसका हो सकता है। अरे होगा क्या, तो हाँ सर हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर और बटा, ये तो 2 दूनी 4 होगा लगता है। आप क्या कहते हैं जी, 4 होगा, तो हाँ सर हो जाएगा, यस 4 हो गया। अब इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a है 1 और b है cos 2x, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब cos 2x। तो देखिए यहाँ cos a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 2x, जरा ध्यान दीजिएगा, a का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x और माइनस 2a, तो a 1 है और इंटू b, तो b cos 2x है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया मेरे प्यारे भाई, cos 2x और बटा में ये क्या है, तो ये 4 है। देख लीजिए अच्छा से, टकटकी लगाइए, देखिए, चीज़ को तगड़ा कीजिए। अब आगे हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, अभी और करते हैं। 1 का स्क्वायर चलिए 1 होता है, ये तो ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 को हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, चलिए कॉमन भी ले लीजिए। 1/4 मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ये 4 है जो डायरेक्ट बाहर निकाल दिए। 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 1 हुआ, प्लस इससे अच्छी तरीका से आप देखिए, हम फिर से इसको सूत्र लगाने वाले हैं। कौन वाला, तो यही सूत्र लगाएंगे। अच्छा से देखिए इस फॉर्मूला को हम कैसे बनाते हैं, 1 माइनस प्लस 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a अगर रहता है तो क्या होता है फॉर्मूला, प्लस होता है तो cos होता है। तो यहाँ देखिए 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ देखिएगा 1 प्लस cos 4a रहे, तो हम क्या बोले हैं कि यहाँ का आधा यहाँ होता है, यहाँ का आधा यहाँ होता है। तो 2a था
तो 2a का आधा a हुआ। अगर 4a है मित्र तो देखिए 2 cos स्क्वायर तो होगा, लेकिन यहाँ का आधा तो 4a का आधा जरा कीजिएगा तो 2, तो 2a हुआ। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2a। आप अच्छा से जरा देखिए तो मित्र, ये वाला नहीं है cos स्क्वायर 2x और ये है cos स्क्वायर 2a, अरे a और यहाँ पे x है, बस यही है ने। और ये 2 जो है चलाएगा किधर, इसका नीचे में, तो वही फॉर्मूला देखिए तो नहीं हुआ। ये वाला cos स्क्वायर 2a और यहाँ है cos स्क्वायर 2x। अच्छा से देखिए, सब 11th के कमाल है। जो 11th में त्रिकोणमिति अच्छा से पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा है, नहीं जो पढ़े हैं तो वो फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं उसे काम आप चला लीजिए। आगे बढ़ा दें तो ये फॉर्मूला आप चाहें तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। हम आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, चलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी हम यहाँ पे लिखे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस कॉस, और यहाँ क्या हो गया मेरे प्यारे भाई 4a, और जो 2 था तो वो नीचे में भी आएगा 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2, और इसे लिख दीजिए 2 cos 2x। 1 से गुना किए तो कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। अब ये हो गया आपका इतना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 1/4, 1/4, 1/4। चलिए ये 1 का 1 लिख दिए मेरे प्यारे भाई। नहीं तो ऐसा करते हैं, इसमें एलसीएम ले लिया जाए, 2 पूरे में हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो ये देखिए 2 इसमें गुना होगा तो यहाँ 2 हो गया। ये बात क्लियर है आपको। देखिए 2 पूरे में एलसीएम लिए तो यहाँ 2 हो गया, प्लस ये देखिए 1 है, प्लस ये देखिए cos 4a है, चलिए यहाँ भी ठीक है, माइनस ये देखिए 2 इसमें गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 देखिए 1 में गुना हुआ था तो 2, और 2 2 में होगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और cos, और ये हो गया आपका 2x हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आगे जरा देखिए, एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये दोनों गुना हो जाएगा नीचे नीचे, तो 1/8। अब जो ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए। ये देखिए 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, और ये देखिए प्लस cos 4। अच्छा a हम लिख दिए यहाँ पे, यहाँ क्या होना चाहिए x, यहाँ क्या होना चाहिए x होना चाहिए, क्योंकि x में फॉर्मूला, यहाँ देखिए 2x था तो x में आएगा, तो cos 4x हो गया। और यहाँ देखिए इसी में लिखाएगा माइनस ये वाला 4 cos 2x, और ये ब्रैकेट बंद। यहाँ तक लिख लीजिए। अब सिर्फ इसका हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या किए हैं, इसे फॉर्मूला लगा के तोड़ लिए। ऐसे इंटीग्रेशन लगा के फॉर्मूला लगाते थे, अभी पहले लगा दिए, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, कोई समस्या नहीं है, जैसे भी आप कीजिए। जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, या स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी 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 करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऊपर वाला हम डिलीट कर रहे हैं, ऊपर वाला 2 स्टेप सिर्फ हम डिलीट करेंगे। अब देखिए जो हम लोग लेट वाला काम करते थे मेरे प्यारे भाई, उसे करेंगे लेट वाला। तो यहाँ हो गया लेट आई इंटीग्रेशन, तो यहाँ था आपका साइन 4x, और यहाँ हो गया dx। ये इंटीग्रेशन कर दिए, तो यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन हमने कर दिया। क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, इधर देखिए, इधर देखिए। अब इसको हल करके हम ये लाए हैं, ये वाला, तो ये पूरे के जगह ये रख देंगे। देखिए तो 1/8, अरे इसी को हल करके न इतना हम लाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस cos 4x और माइनस 4 cos, और यहाँ हो गया क्या मित्र, 2x हो गया, और ये आपका हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे मेरे प्यारे भाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो कर देते हैं, जरा देखिए 1/8 तो चलिए बाहर निकला जी। 3 का इंटीग्रेशन देखिए, 1/8 कहाँ निकल गया, बाहर। 3 का इंटीग्रेशन, 3 का तो 3x होगा। cos का साइन, तो साइन, और एंगल है 4x, तो 4x, और ये वाला 4 भाग में माइनस 4 का 4, cos का साइन एंगल 2x,
एंगल 2x और बटा 2 और प्लस क्या हो गया c। यही आपका खूबसूरत क्या हो गया आंसर। आप 8 को अंदर गुना कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 3x बटा 8, ये हो जाएगा 8 चौका 32 और ये देखिए 2 से कटेगा 2 दूनी 4 और आप अच्छा से करके लिखिए, सोल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी करेंगे मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे। हम डिलीट करते हैं। तो आज का क्लास का समापन मित्र यहीं करते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम हर एक फॉर्मूला एक गो करके तोड़ तोड़ के आपको हम बताते जा रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीक़ा से क्या हो जाएं तो समझ जाएं। जो नया स्टूडेंट हैं वो पिछला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको समझने में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर एक क्लास एक दूसरे से क्या होता है लिंकअप होता है। तो उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत।